हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज कशिश वर्मा। तो आज हम आए हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर बिकॉज हम जा रहे हैं अपने गांव जो कि है उत्तर प्रदेश। और क्योंकि मैं पूरे 8 साल बाद अपने गांव जा रही हूँ तो उसकी एक्साइटमेंट ही बहुत ज़्यादा अलग है। बट हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, इस वजह से हम स्टेशन पे ही वेट कर रहे थे। और मैंने वहाँ पे थोड़ा सा लिटिल हार्ट्स खा लिया था बिकॉज हम सुबह 4 बजे के निकले हुए थे और अभी हमारी ट्रेन आई है 7 बजे। और ट्रेन आने के बाद मैं उसके अंदर बैठ गई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपने सीट एडजस्ट कर लिए। ये मेरे पापा हैं। फिर मेरे पापा ने कहा कि तुम लोग फटाक से खाना खा लो, उसके बाद ही सोना, बिकॉज हम सुबह 2 बजे से उठे हुए थे और हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। तो हम खाना खा के डायरेक्टली सोने वाले थे और मैंने ट्रेन में सिर्फ सोने का ही काम किया था। नेक्स्ट डे मैं उठी और फिर मम्मी के पास आई, उनसे बातें किया और फिर हम थोड़ी देर में घर भी पहुँचने वाले थे। तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत थी। तो बस फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए अपने घर। यहाँ पे सबसे पहले मैं आई हूँ अपनी नानी के घर पे। वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए मंगाई थी गरम गरम जलेबियाँ। और क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे फंक्शंस थे तो हम तुरंत नहाकर निकल गए मार्केट जाने के लिए। और वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ लिया, ज्वेलरीज लिए, कॉस्मेटिक्स लिया, बिकॉज नॉर्मली यहाँ पे पुणे में इतने शादियों में हम जाते नहीं हैं और वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस पड़ गए थे। तो इस वजह से मम्मी ने मुझे सब कुछ दिलाया जो कि मैंने उनसे कहा। और उसके बाद फिर वो शॉपकीपर बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे, उन्होंने हमें एक चाय भी पिलाई और कुल्हड़ वाली चाय बहुत टेस्टी लगती है। नेक्स्ट हम पहुंच गए थे मेरे लिए हील्स देखने के लिए, बिकॉज मेरे आउटफिट्स के ऊपर अलग अलग हील्स चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने 1-2 ले लिए ताकि वो सब पे चली जाए। एंड देन फिर मैं आ गई थी अभी नेल एक्सटेंशंस कराने के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम करा रही थी इसलिए उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड थी। फिर मैं वापस जा रही थी अपनी नानी के घर, बट बीच में ही मेरी बुआ का घर पड़ता है तो मैंने सोचा मैं उन्हें सरप्राइज़ देती हूँ अचानक से जाके। तो मैं वहाँ चली गई और बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और उन्होंने मेरे जाते ही मेरे लिए मंचूरियन भी मंगा दिया तो मैंने वो खाया और बहुत ज़्यादा टेस्टी था वो। फिर हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद मैं वापस से नानी के घर पे आ गई और वहाँ जाके मैं डायरेक्टली सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं और मेरी मासी उठ के चले गए थे मेरा लहंगा बुक करने के लिए, बिकॉज मुझे शादी में जो लहंगा पहनना था वो मुझे सिलेक्ट करना था। एंड देन शाम को फिर मुझे जाना था एक फंक्शन में जिसके लिए मैं हो चुकी थी रेडी और मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मेकअप कर लिया। फंक्शन से आते आते मैं डायरेक्टली अपनी चाची के साथ उनके घर पे आ गई थी बिकॉज मेरे मामा की है शादी और उसी के लिए हम लहंगा भी बुक करने गए थे सुबह। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, रात को बातें किया। और यहाँ पे मैं मेरे नेल्स फ्लेक्स कर रही हूँ जो कि मैंने आज ही करवाए थे, मैं उन्हें दिखा रही थी। और फाइनली हम चले गए सोने बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग घर पे थी पूजा। और ये देखिए यहाँ पे मेरी छोटी सी डॉल जो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, उसके साथ हम लोग खेल रहे थे। फिर हो गए सब लोग पूजा के लिए रेडी बिकॉज शादी के पहले जो भी रिचुअल्स थी वो सारी यहाँ पे पूरी हो रही थी और उन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कैप्चर करी थी। फिर उसके बाद मैंने लंच तो नहीं किया बट यहाँ पे वो हलवाई ने बहुत टेस्टी वड़े बनाए थे, मैंने वो खाया थोड़ा सा। और शाम हो गई थी और शाम को थी घर में सत्यनारायण की पूजा। ये रही मेरी चाची। पूजा के जस्ट बाद था मेहंदी का फंक्शन जिसके लिए मैंने सजा दिया है मेहंदी की थाली और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो बस क्या था, फिर शादी का घर और वहाँ पे डांस ना हो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो लगवा दिया था हम लोगों के लिए डीजे और हम हो चुके थे डांस करने के लिए रेडी। और बहुत सारा डांस किया, बहुत सारी मस्ती की। फिर नेक्स्ट डे थी हल्दी जिसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इनफैक्ट शादी में भी हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की बट उसके सारे के सारे क्लिप्स मेरे पास है ही नहीं, वो सब डिलीट हो गए पता नहीं कैसे। अगर मेरे पास होते तो मैं इसके अंदर ज़रूर डालती वो। बस फिर हमने सारे फंक्शंस किए एक स्वीट नोट पे ख़त्म। एंड थैंक यू सो मच आपने मेरा व्लॉग एंड तक देखा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।